8 जुलाई 2014 बुल्गारिया का वर्ना एयरपोर्ट। सीसीटीवी कैमरों में एक 28 साल का जर्मन टूरिस्ट लार्स मिटांक अपनी जान बचाकर भागता हुआ दिखाई देता है। उसने अपना सारा सामान, अपना फोन, अपना पासपोर्ट सब वहीं छोड़ दिया। वो एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल को फांदता है और पास के एक घने जंगल में गायब हो जाता है। उसके बाद लार्स को कभी नहीं देखा गया। आखिर उस दिन लार्स किससे डरकर भाग रहा था? क्या वो कोई मतिभ्रम था या सच में कोई उसकी जान के पीछे पड़ा था? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। यह कहानी शुरू होती है जून 2014 में, जब यूरोप की गर्मियों की छुट्टियों का मौसम अपने चरम पर था। हर जगह रौनक थी, लोग अपने अपने वेकेशन प्लान कर रहे थे और इसी माहौल में एक युवा जर्मन लड़का लार्स मिटांक अपने दोस्तों के साथ एक यादगार ट्रिप पर निकला था। लार्स और उसके दोस्त बुल्गारिया के फेमस बीच रिसोर्ट गोल्डन सैंड्स पहुंचे, जहां दूर दूर से लोग धूप, समंदर और मस्ती का मजा लेने आते हैं। वहां का माहौल बेहद खुशनुमा था, हर तरफ हंसी, म्यूजिक और छुट्टियों की फीलिंग। लार्स खुद भी बहुत शांत, सीधा सादा और खुश मिजाज लड़का था। उसके चेहरे पर हमेशा एक मासूम सी मुस्कान रहती थी और उसके दोस्त भी उसे बहुत पसंद करते थे। वह आम लड़कों की तरह ही जिंदगी को एंजॉय करना चाहता था। छुट्टियों के शुरुआती कुछ दिन बहुत शानदार बीते। लार्स और उसके दोस्त दिन में बीच पर खेलते, शाम को पार्टी करते और रात को किसी बार में बैठकर फुटबॉल मैच देखते। सब कुछ एक परफेक्ट वेकेशन जैसा लग रहा था। कोई चिंता नहीं, बस मस्ती और दोस्ती। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी खुशियों के बीच अचानक कोई तूफान आ जाता है। 6 जुलाई की रात जब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने इस वेकेशन को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात लार्स अपने दोस्तों के साथ एक पब में बैठा था, जहां फुटबॉल मैच चल रहा था। वहां कुछ दूसरे फुटबॉल फैंस भी थे जो अलग टीम को सपोर्ट कर रहे थे। मैच के दौरान बहस शुरू हुई, पहले हल्की फुल्की, फिर धीरे धीरे माहौल गरमाने लगा। बहस इतनी बढ़ गई कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। अचानक सब कुछ बहुत तेज हो गया। चीख पुकार, धक्का मुक्की और फिर लार्स को एक जोरदार चोट लगी। उसके दोस्तों ने बीच बचाव किया, लेकिन तब तक लार्स के कान में गंभीर चोट आ चुकी थी। लार्स दर्द से कराह रहा था, उसका कान बुरी तरह से घायल हो गया था। उसके दोस्त उसे तुरंत बाहर ले गए और मेडिकल मदद के लिए भागे। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये चोट आगे चलकर कितनी बड़ी परेशानी बन जाएगी। अगले दिन लार्स को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उसकी जांच की और बताया कि उसके कान के पर्दे पर गहरी चोट आई है। ये चोट मामूली नहीं थी। अगर सही इलाज न मिले तो आगे चलकर ये और भी खतरनाक हो सकती थी। डॉक्टर ने लार्स को साफ साफ चेतावनी दी कि इस हालत में फ्लाइट से सफर करना बहुत रिस्की है। हवाई जहाज के केबिन में हवा का दबाव उसके कान को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। लार्स के सामने अब एक मुश्किल फैसला था। क्या वो अपने दोस्तों के साथ घर लौटे या अकेले अनजान देश में रुककर इलाज कराए? 7 जुलाई को लार्स के दोस्तों की फ्लाइट थी। लार्स ने कहा कि वो ठीक है और 1-2 दिन बाद दूसरी फ्लाइट ले लेगा। दोस्त चले गए और लार्स वर्ना के एक सस्ते सुनसान होटल कलर में रुक गया। यहीं से लार्स का व्यवहार बदलने लगा। आधी रात को लार्स ने मां को फोन किया। उसकी आवाज में अजीब सा डर था। उसने फुसफुसाया, मां, यहां कुछ ठीक नहीं है, मुझे होटल से निकलना है। 4 लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं, ये गोलियां कौन सी हैं? लार्स ने मां से क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करने को कहा। वो पूरी रात छिपता रहा, डरा रहा। अगली सुबह यानी 8 जुलाई को लार्स अपनी मां के कहने पर वर्ना एयरपोर्ट पहुंचा। सुबह की हल्की धूप में एयरपोर्ट की इमारत चमक रही थी और लार्स के चेहरे पर थकान और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसके कदम भारी थे, मानो हर कदम के साथ उसके मन में कोई अनजाना डर और बढ़ता जा रहा हो। वो घर जाने के लिए बेताब था। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, किसी भी तरह जर्मनी लौट जाना, अपने परिवार के पास पहुंच जाना। लेकिन एयरपोर्ट की भीड़ और अजनबी माहौल ने उसकी बेचैनी को और बढ़ा दिया था। हर गुजरता पल उसके लिए एक परीक्षा जैसा था।
फ्लाइट पकड़ने से पहले लार्स को अपनी मां की सलाह याद आई कि उसे अपने कान की जांच जरूर करानी चाहिए। इसलिए वो एयरपोर्ट के डॉक्टर डॉन्चिन पार्केटिक कोस्टोव के केबिन में गया। डॉक्टर ने उसका ध्यानपूर्वक चेकअप किया क्योंकि लार्स के कान में पहले चोट लग चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि लार्स का व्यवहार सामान्य था और उसकी बातचीत में कोई घबराहट या डर नहीं दिख रहा था। डॉक्टर ने उसे भरोसा दिलाया कि उसकी तबीयत ठीक है और वो फ्लाइट ले सकता है। लेकिन तभी अचानक कमरे में एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन का एक कर्मचारी अंदर आया। वो बस कुछ पूछने आया था, लेकिन उसके आने से माहौल पूरी तरह बदल गया। उस कर्मचारी को देखते ही लार्स का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। वो अचानक कांपने लगा, जैसे उसे किसी अनदेखे खतरे का एहसास हो गया हो। उसने घबराकर चिल्लाया, मैं यहां मरना नहीं चाहता। उसकी आवाज में डर और घबराहट साफ झलक रही थी, मानो उसे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा हो। लार्स ने अचानक कुर्सी से उठकर कहा, मुझे यहां से जाना है। वो किसी भी कीमत पर उस कमरे से बाहर निकलना चाहता था। और फिर जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लार्स ने बिना कुछ सोचे समझे भागना शुरू कर दिया, जैसे उसकी जान पर बनाई हो। उसकी हरकतें इतनी अजीब थीं कि देखने वाले भी हैरान रह गए। लार्स अपना बैकपैक, सूटकेस, मोबाइल और वॉलेट वहीं छोड़कर डॉक्टर के केबिन से बाहर भागा। उसने अपनी सारी जरूरी चीजें वहीं छोड़ दी, जिससे साफ था कि वो बहुत घबराया हुआ था और उसके दिमाग में बस भागने का ही ख्याल था। वो एयरपोर्ट के मेन हॉल से दौड़ते हुए बाहर निकला, मानो कोई साया उसकी जान के पीछे पड़ा हो। उसकी दौड़ इतनी तेज थी कि सुरक्षा गार्ड भी उसे रोक नहीं पाए। उस दिन एयरपोर्ट पर मौजूद हर शख्स के लिए ये एक रहस्यमयी और डरावना पल था, जिसे आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। लार्स ने एयरपोर्ट की 8 फीट ऊंची कंस्ट्रक्शन फेंस को पार किया। यह कोई आम बात नहीं थी। इतनी ऊंची फेंस को पार करना न सिर्फ मुश्किल है, बल्कि यह दिखाता है कि उस वक्त लार्स के मन में कितना डर या बेचैनी रही होगी। एयरपोर्ट जैसी जगह पर जहां हर तरफ सुरक्षा होती है, वहां से इस तरह भागना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। फेंस पार करते ही लार्स सीधे सामने दिख रहे सूरजमुखी के खेतों और घने जंगल की तरफ भाग गया। उस समय शाम का वक्त था। चारों तरफ हल्का अंधेरा और रहस्यमयी सन्नाटा था। लार्स की भागती हुई परछाई सूरजमुखी के लंबे पौधों और जंगल की गहराई में गुम हो गई। किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की और न ही कोई उसके पीछे भागा। इसके बाद वो कभी किसी को नहीं मिला, न कोई गवाह, न कोई सुराग, न ही उसका कोई सामान मिला। ऐसा लगा जैसे वो अचानक हवा में गायब हो गया हो। उसके परिवार और दोस्तों के लिए ये एक डरावना सपना बन गया, जिसमें हर दिन नए सवाल उठते रहे। पुलिस ने खोजी कुत्तों और ड्रोन्स की मदद से पूरा इलाका छान मारा। कई दिनों तक सर्च ऑपरेशन चला। जंगल के हर कोने, हर झाड़ी, हर खेत को खंगाला गया। पुलिस को उम्मीद थी कि शायद कोई सुराग, कोई कपड़ा या कोई निशान मिल जाए जिससे लार्स का पता चल सके। लेकिन लार्स का एक भी सुराग नहीं मिला। न उसका फोन, न पासपोर्ट, न ही कोई पर्स। पुलिस के पास सिर्फ सवाल थे, जवाब कोई नहीं। हर दिन केस और भी उलझता गया। एक्सपर्ट्स इस केस पर कई थ्योरीज देते हैं। हर थ्योरी अपने आप में रहस्यमयी है और हर थ्योरी के पीछे कोई ना कोई तर्क छुपा है। कुछ लोग मानते हैं कि लार्स की मानसिक हालत अचानक बिगड़ गई थी, तो कुछ को लगता है कि उसके साथ कोई साजिश हुई। पहली थ्योरी, डॉक्टर ने लार्स को कान के इन्फेक्शन के लिए सीफ्रोक्साइम 500 नाम की एंटीबायोटिक दी थी। यह दवा आमतौर पर सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन कुछ दुर्लभ मामलों में इसके साइड इफेक्ट्स बहुत गंभीर हो सकते हैं। माना जाता है कि इस दवा के दुर्लभ साइड इफेक्ट्स में गहरा मतिभ्रम, भ्रम की स्थिति और पैरानॉयड साइकोसिस शामिल है। अगर लार्स पर इसका असर हुआ तो हो सकता है कि उसे अपने आसपास के लोग या माहौल बहुत डरावना या खतरनाक लगने लगा हो। इसी डर और घबराहट में उसने भागने का फैसला किया हो। दूसरी थ्योरी टिक्की बाबा सरेंगी की है। कान पर लगी चोट की वजह से उसके दिमाग में इंटरनल ब्लीडिंग हुई हो। सिर की चोटें कभी कभी धीरे धीरे असर दिखाती हैं और अचानक मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया।
ऐसे में इंसान को भ्रम, डर या अजीब अजीब चीजें महसूस हो सकती हैं। शायद लार्स को भी ऐसा ही कुछ महसूस हुआ हो और उसने खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश की। तीसरी थ्योरी, क्या वो बुल्गारिया के किसी क्रिमिनल गैंग या ड्रग माफिया के हत्थे चढ़ गया था? कुछ लोगों का मानना है कि एयरपोर्ट पर उसकी हरकतें और डर इसी ओर इशारा करते हैं। शायद लार्स को किसी से खतरा महसूस हो रहा था या फिर वो पहले से ही किसी मुसीबत में फंस चुका था। लेकिन सच क्या है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। आज 10 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं। लार्स की मां आज भी अपने बेटे की राह देख रही है। बुल्गारिया का वो घना जंगल आज भी उस राज को अपने सीने में छुपाए है। लार्स मिटांग का गायब होना इंटरनेट के इतिहास का बड़ा रहस्य बन चुका है। आपको क्या लगता है, क्या लार्स अपने डर से भाग रहा था या सच में कोई उसका पीछा कर रहा था? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले रहस्यमयी वीडियो में फिर मिलेंगे।